हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। हरियाणा जीके से संबंधित है, एक प्रैक्टिस सेट हम कह सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के किस जिले में सोने का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अम्बाला सबसे अधिक सोने का प्रयोग करता है। और स्थान की अगर हम बात करें तो नारायणगढ़ रहेगा। और प्राचीन समय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुनाल एक ऐसा स्थान है, हरियाणा का प्राचीन गांव है, जहां पर सोने का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। लेकिन आपको ध्यान रखना, वर्तमान की अगर हम बात करें तो नारायणगढ़ रहेगा, अंबाला में है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव भी कौन सा है? कुनाल है। और प्राचीन शहर अगर आपसे पूछ ले तो सिरसा रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में विंटेज कार रैली की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1964 में। और ये पुरानी कारों से संबंधित है, गुरुग्राम से निकाली जाती है। हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है और अरावली पहाड़ी क्षेत्र में इसकी रैली की जाती है। फरवरी और मार्च महीने में इसका आयोजन किया जाता है। 10 वर्ष से पुरानी जो कारें होती हैं वो इसमें भाग लेती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1964 में ही शेख तैयब के मकबरे को आरक्षित घोषित किया गया, संरक्षित घोषित किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में, वो भी 1964 में कर दिया गया। एक आपका शेख चिल्ली का मकबरा है, शेख तैयब का कैथल में शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो 1958 में उसे संरक्षित घोषित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला से निकलती है और मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, अरावली की जो पहाड़ियों का जो प्रवेश द्वार है, यानी कि हरियाणा की अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, प्रवेश द्वार है आपका गुरुग्राम। और हरियाणा का प्रवेश द्वार है आपका बहादुरगढ़ झज्जर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा का आंसू कवि किसे कहते हैं? इसे जॉन मिल्टन भी कहते हैं, आंसू कवि भी कहते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से। दयाचंद माइना इसका आंसर रहेगा। और ये हरियाणा के पहले राष्ट्रीय कवि हैं। राज्य कवि उदय भानुहंस है, राष्ट्रीय कवि आपके दयाचंद माइना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का ठिठोलिया प्रसिद्ध एक कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ठिठोलिया, लहजा कवि, मारवाड़ी कवि, हास्य कवि। तो ये आपके कौन है? ये आपके सुरेंद्र शर्मा है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके नारनौल महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो मानसरोवर के कोए, बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़े बड़ों के उत्पाद, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो ध्यान रखना है, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सांग की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1730 में हुई है। और एक प्रश्न आता है कि भाई लोक नाट्य का पिता किसे कहा जाता है? तो अली बख्श को कहा जाता है, अली बख्श को कहा जाता है। और ये लोक नाटक के पिता हैं, इनके नाम से कई बार प्रश्न बना है। और इनकी एक रचना है या फिर सांग से संबंधित है पद्मावती। कौन सी? पद्मावती। तो जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखना ये फिर से रिपीट हो सकता है। तो किसकी है पद्मावती? अली बख्श की है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। से बिलोंग करते हैं? रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा 1730 रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1987 में। कब की? 1987 में। और इन्हों के द्वारा, यानी कि इनके द्वारा ही आपकी खुला दरबार योजना, कन्यादान योजना, ये आपको ध्यान रखना है। और किसानों के ऋण माफ भी इन्होंने ही किए थे। और ये 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, 1989 और 81 में। तो इनका संबंध कहाँ से? सिरसा से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। सर छोटूराम ने जमींदार लीग की स्थापना कब की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1924 में की है। कब की? 1924 से। ये एक ऑप्शन 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन आंसर हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां जो प्रश्न आपके सामने है, नीली कोठी निवास किसका प्रमुख निवास है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किसका है? तो ये आपका सर छोटूराम का है। और इसे प्रेम निवास के नाम से भी जानते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मेवात जिले की कितनी प्रमुख उपबोलियां हैं? तो ये 2 हैं आपकी। कौन कौन सी हैं? एक आपकी राठी है, दूसरी आपकी कठेरी है। ये 2 उपबोलियां हैं। कहाँ की हैं? मेवात की हैं। तो ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले भाई उर्दू भाषा सबसे अधिक कहाँ पर बोली जाती है, तो एग्जाम में ये प्रश्न बना है, तो गुरुग्राम उसका आंसर माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है।
पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? और एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो ये आपका कहाँ पर है? पांडु पिंडारा आपका जींद में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो एक आसान प्रश्न है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा 10 है भाई। कितनी है? 10 हैं। तो कुछ प्रश्न भाई अच्छे भी हैं, नॉर्मल भी हैं और ठीक ठाक लेवल के आगे 2-4 प्रश्न और भी हैं इस वीडियो में। हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कब लागू हुआ? 1949 रहेगा आंसर। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 3 सदस्य थे भाई। जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे? मतलब कि 3 थे। तो ये एग्जाम में प्रश्न बनाए, आगे भी बन सकता है। हरियाणा में सबसे अधिक भेड़ किस जिले में है? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भेड़ सबसे अधिक कहां पर है? तो भिवानी में है। और साथ के साथ ये प्रश्न भी देख लेते हैं भाई, हरियाणा में सबसे कम भेड़ कहां पर है? हरियाणा में सबसे कम भेड़ कहां पर है और किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे कम आपकी गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम में सबसे कम है। और घोड़े आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा घोड़े कहां पर हैं? तो गुरुग्राम रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम है खुंडी, यानी कि इसे खुंडी के नाम से भी जानते हैं और इसे काला सोना भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये भी पूछ सकता है, इसे एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एशियन ट्रैक्टर भी कहते हैं हरियाणा का। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो यानी कि 6 दिसंबर 2019 को ये शुरू हुई है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पशुओं की प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? तो एक अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2018, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19, विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 90 कब कर दी गई? तो एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1977 में कर दी गई, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बी बिल्कुल सही आंसर है। और प्रश्न नंबर 20, ये एक ऐसा प्रश्न है और आपने अगर थोड़ी सी भी तैयारी की है और हमारी वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। अगर आप नहीं दे सकते तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इसका आंसर। तो हरियाणा विधानसभा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आप हमें आंसर जरूर दें इसका। ली कार्ब्यूजे का संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कहां से है? ये आपके फ्रांस से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, हरियाणा के कितने जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है? तो ये प्रश्न एग्जाम में बनता है भाई, कितने जिले ऐसे हैं जहां पर आरक्षित सीट नहीं है विधानसभा की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 5 जिले हैं भाई। कितने हैं? तो 5 जिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कितने विधानसभा अध्यक्ष जो कि मुख्यमंत्री भी बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कितने हैं? तो भाई 2 हैं भाई, ठीक है ना। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो इनमें से कौन से रहे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके बनारसी दास गुप्ता हैं, यानी कि मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो ये भी देख लेते हैं। साथ के साथ निम्नलिखित में से तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? और इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके श्री चंद है भाई। कौन है? श्री चंद है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम चांदराम का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये पहले उप मुख्यमंत्री हैं और अब तक 6 बने हैं। छठे आपके दुष्यंत चौटाला है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो भाई जो पहले आपके डिप्टी सीएम थे चांदराम थे, और इनका संबंध किस जिले से था? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके झज्जर से बिलोंग करते हैं। कहां से? झज्जर से। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 14वीं विधानसभा में भाजपा के कुल कितने विधायक दोबारा चुनकर आए? यानी कि जो आपकी 14वीं बार, यानी कि आपका जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ हरियाणा में, तो इनमें से कितने विधायक ऐसे हैं मतलब कि जो फिर से जीत कर आए हैं? तो इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 21 है भाई। कितने हैं? 21 है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज एक छोटा सा प्रयास था और केवल आज आपके लिए हम जीके से संबंधित प्रश्न लेकर आए। करंट के प्रश्न नहीं थे इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे आपके लिए और भी अलग से कुछ
कुछ प्रश्न कवर करवाए जाएं, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। तो बस एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बस मैं आपसे एक ही विनती या रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में हमने बहुत सारी वीडियो डाली है, वहां से आप जरूर एक बार चेकआउट करें, क्योंकि अच्छे लेवल की हमने तैयारी करवाई है और आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।